एक मर्द की जिंदगी को कैसे एक औरत पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अतुल श्रीवास है, जिसने अपनी बीवी के टॉर्चर की वजह से खुद की जान ले ली। और सिर्फ इसमें उसकी बीवी ही नहीं बल्कि हमारा कानून व्यवस्था भी इसमें मिली हुई है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में हर लोग औरतों के फेवर में है, लेकिन जब मर्दों की बात आती है तो ये मामला उल्टा पड़ जाता है। और इसी कानून व्यवस्था का शिकार हुआ है अतुल श्रीवास। अतुल श्रीवास अपनी बीवी से तो लड़ता रहा, लेकिन हमारी कानून व्यवस्था से हार गया। हमारी कानून व्यवस्था दुनिया की ऐसी कानून व्यवस्था है जहां न्याय मिलने की संभावना ना के बराबर है। जो बात अतुल को समझ में आ गई, और ये सिर्फ ऐसा अतुल के साथ ही नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और होंगे आगे जिनके साथ ये न्याय व्यवस्था अन्याय करेंगी। बात अतुल की करें तो अतुल पेशे से एक एआई इंजीनियर थे जो कि बेंगलोर में रहते थे। शादी.com पर उनको एक लड़की मिलती है जिसका नाम निकिता सिंघानिया होता है, और फिर दोनों की शादी हो जाती है। दोनों पति पत्नी निकिता और अतुल बेंगलोर में रहने लगते हैं। शादी का 1 साल बीतता है, शादी के 2 साल बीतते हैं, और फिर निकिता अपने मम्मी पापा के पास आ जाती है जो कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं। फिर एक दिन अचानक जो निकिता है वो कोर्ट पहुंच जाती है, थाने पहुंच जाती है और अतुल के खिलाफ कंप्लेन करवाती है, जिसमें वो दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाती है, मारपीट का आरोप लगाती है। अब यहाँ अतुल को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है कि आखिर उनकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया। अतुल हैरान परेशान अपनी पत्नी को फोन लगाता है तो वो पत्नी उसको बताती है कि तुमने मुझसे दहेज मांगा है, इसलिए अब मैं तुम्हें बदनाम करूंगी। ये सब सुन के अतुल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसको विश्वास नहीं होता। अतुल को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अतुल ने तो कभी दहेज मांगा ही नहीं। अतुल कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो कानून व्यवस्था के ऊपर भरोसा कर लेता है और सोचता है कि उसको न्याय मिल जाएगा। लेकिन अतुल की ये सबसे बड़ी भूल होती है। लगातार 2 साल तक अतुल और अतुल की फैमिली कोर्ट के चक्कर काटती रहती है, लेकिन न्याय तो छोड़ो, न्याय की आज तक नहीं मिलती। अतुल अपनी वीडियो में कहते हैं कि मैं थक गया हूँ इस कानून से, जिसने मेरी माँ को लाचार कर दिया, जिसने मेरे बाप को लाचार कर दिया, जिसने मेरे भाई को लाचार कर दिया। एक महिला झूठे केस में मुझे लगातार फंसाती जा रही है और कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ तक कि कानून भी मेरी मदद नहीं कर रहा। अतुल आगे बताते हैं कि जो जज है वो भी उनसे पैसे की डिमांड कर रही है। वो सेटलमेंट करवाने के लिए कभी 1 करोड़ मांगती है तो कभी 5 करोड़ मांगती है, और पूरी तरीके से उसके बीवी के पक्ष में बात करती है। उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है पैसे देने के लिए ऑलरेडी, जबकि वो बहुत सारे पैसे दे चुका है और इस चीज के उसने पूरे के पूरे प्रूफ तक दिए हैं। और आखिरी में जहां वो सब कुछ हार गया, तब उसने अपने आप को खत्म कर लिया, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि उसके पास और कोई रास्ता है नहीं। वो ऐसे ही टॉर्चर होता रहेगा इस सिस्टम में, उसकी फैमिली टॉर्चर होती रहेगी। ये अतुल की माँ की वीडियो है, जब उनको पता चला अतुल के बारे में कि अतुल अब नहीं रहा। अतुल की पूरी फैमिली और अब पूरा देश अतुल को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहा है। तो क्या अब अतुल को न्याय मिलेगा?